नशे को भगा दो, नशे को भगा दो, नशे को छोड़ दो, नशे को That's very good. That's very good. युवा पीढ़ी को बचाना है, नशे को बचाना है, देश को बचाना है, नशे को बचाना है, देश को बचाना है। प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगी। जय हिंद, जय भारत। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं तो एक केस हमारा लगा था अगेंस्ट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनजीटी में, where we talked about cleaning Manganga, and they have passed the directions to Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board and Pollution Control Committee Riyasi, including Municipal Committee Katra। तो उस पर भी हम अभी काम कर रहे हैं बड़े seriously, क्योंकि Manganga have been the source of clean drinking water since ages, and it is on the verge of depletion. It has become more a non-perennial river when it was a perennial river. So sir, I will take this moment to oblige you as our chief guest. Guys, SSP Riyasi Paramveer Singh, we all welcome him here. जोरदार तालियां हो जाए। हमारी सरकार समय समय पर खेलों व शिक्षा के क्षेत्रों में गतिविधियां करवा रही है ताकि हम युवा नशे की चपेट में न आए। पर क्या ये सब काफी है? यदि हम युवाओं को नशे से बचाना है तो नशा बेचने वाले माफिया को जड़ से खत्म करना होगा। हमारे यहाँ समाज के रीति रिवाजों को पता नहीं क्या हो गया है। शादी देखो तो नशा, पार्टी देखो तो नशा, कोई भी खुशी का त्योहार हो तो नशे के बिना इसकी शाही नहीं समझी जाती, जिसके कारण कई सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। सोचो समझो, बचो नशे से, जिंदगी जियो बड़े मजे से, क्योंकि न काम का न काज का, ये नशा है दुश्मन जान का। जी, इम्पोर्टेंट ये है कि हम चाहते थे कि बच्चों के बीच में आए, उनके साथ मिलें और हम उनको नशे के जो नुकसान हैं और जो नशे की लत से बच्चे इसके शिकार हुए हैं उनको हम बताएं, ताकि हमारे जो यंगर जनरेशन है नशे से दूर रहे। और दूसरा मकसद ये था कि जो बच्चों ने रैली निकाली, ताकि हमारी जो यहाँ पे आम पब्लिक है, जनता है, उन तक भी ये मैसेज पहुँचे। देखो, पुलिस अकेला कुछ भी नहीं कर सकती है। जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि हमें आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सिटीजन्स हों, टीचर्स हों, आप लोग हों, मीन जर्नलिस्ट हों, प्रेस रिपोर्टर्स हों, जो भी समाज से जुड़े लोग हैं, जिनका एक कर्तव्य बनता है अपने समाज के प्रति, वो सभी लोग हम मिलजुल के इस बीमारी को समाज से दूर कर सकते हैं। जी हाँ, पुलिस तो ऐसे इवेंट्स, क्योंकि ये अभी भी आप देख लेंगे, हमारा एक पूरा हिमांशु जी के साथ कोऑपरेशन था, हमारे पुलिस भी उसके साथ इन्वॉल्व थी। हमारा तो मकसद ही है कि हम जो भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, जो भी एंटी ड्रग रैलीज करते हैं और एंटी ड्रग्स प्रोग्राम्स करते हैं, पुलिस हमेशा उनके साथ जुड़ी रहती है। मैं तो सबसे पहले सब स्कूल्स को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारी मदद की है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां तक ड्रग्स की बात है, नशे की बात है, तो हम सबको पता है कि हम सब ग्रस्त हैं। अगर हमारे घर में नहीं है तो साथ वाले घर में है, हर कोई ग्रस्त है। और हमने एक चीज़ देखी है कि हर समय पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन सोसाइटी का रोल हम भूल जाते हैं। सोसाइटी में से ही कुछ लोग निकलकर आज नशा बेच रहे हैं। मैं कटरा शहर की बात करूं या फिर अपने आसपास जो गांव हैं उनकी बात करूं, और उन्होंने इसको बिजनेस बनाया है। और ये भी नहीं देखते कि बच्चा इसका शिकार हो रहा है, किसी का बाप इसका शिकार हो रहा है, किसी की बहन इसकी शिकार हो रही है। ये भी सोचना कि लड़कियां इसमें नहीं उलझ रही हैं तो ये भी गलत होगा। आज लड़कियां भी काफ़ी हैं जो नशे में पड़ चुकी हैं और उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और ये बच्चों को एकत्रित कर
उनके थ्रू ही उनको समझाना इसलिए भी ज़रूरी था कि आने वाले समय में जब कहीं बच्चा ऐसी स्थिति में पड़े तो उसको पता रहे कि क्या उसको करना है, क्या उसका एक्शन प्लान होना चाहिए, बुरी संगति से कैसे दूर रहना है। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एसएसपी साहब का, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बच्चों को समझाया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा निखिल पाधा जी का कि बार एसोसिएशन कटरा को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने बच्चों को समझाया, और सब स्कूल्स के वो स्पीकर्स जिन्होंने आज इस तरह से आज प्रिपरेशन की थी, मानो वाकई में वो बाहर निकलकर आज उन्होंने ठान ली है कि नशे के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़नी है। और मैं आपको बता दूं कि बीइंग इंडियन पेट्रियट्स सिर्फ ऐसे कार्यक्रमों के थ्रू ही नशा नहीं रोक रहा, हम कई सालों से स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर वहाँ पर स्पीकर्स बनकर, लेक्चरर्स बनकर बच्चों को पहले से ही अवगत करा रहे हैं कि नशे से वो दूर रहें, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी इसमें झुलसती जा रही है और हम ही हैं जो इस सोसाइटी को इस नशे से साफ कर सकते हैं। सर, मेरा नाम सिमरन है और मैं देव किड्स वर्ल्ड स्कूल की हूँ। जैसे कि हम सब ने रैली निकाली तो उसमें हमने जो सबको एक बताया कि हम रैली क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम सबको अवेयर करना चाहते थे कि ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हावी प्रभाव पड़ रहा है हर किसी के ऊपर। तो आई जस्ट होप कि इस रैली के थ्रू कि सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये सब कुछ बुरी चीज़ है, इसे नहीं हाथ लगाना चाहिए। और जो भी इसे मतलब ड्रग्स लेते हैं, आई थिंक हम बच्चे चल रहे थे तो इतने नारे लगाए, कुछ तो उनके दिमाग में गुस्सा ही होगा, कुछ तो उनके दिल में थोड़ा सा फील हुआ ही होगा कि छोटे बच्चे हमें समझा रहे हैं, तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे बिहेव करें। तो बस मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू। सबसे पहले जय माता दी। मैं तो सबसे पहले हिमांशु भैया का जो विंग इंडियन फॉरवर्ड टीम है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हिमांशु भैया ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम वहाँ पे कल आना है, तो सभी स्कूल्स के बच्चे जो हैं आज कल रैली निकाली गई। मैं यही कहना चाहती हूँ कि नशे को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि नशा जो है वे बीमारी का घर है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे ऐसे मतलब पीछे भी इतने केसेस हुए कि जो एक बच्चा था घर में, वो बेचारा जो अगर नशे की लत लगी वो बेचारा जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई, वो घर छोड़ के चला गया। तो मैं यही कहती हूँ कि नशे को दूर रखना चाहिए और पढ़ाई वाली साइड जो है वो ध्यान देना चाहिए। अगर जिंदगी आपको मिली है तो जिंदगी मजे से जीनी चाहिए। ये नहीं है कि बीमारी वाली साइड पढ़ के तो क्या फायदा है अगर बंदा कुछ कर नहीं पाएगा, घर वालों का कहना नहीं मानेगा, टीचर्स का कहना नहीं मानेगा, तो क्या फायदा है फिर। मैं यही कहती हूँ कि नशे को दूर रखना चाहिए। जय माता दी। मेरा आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये चीज़ एक कहना चाहती हूँ। मैं हर बार यही बात कहती हूँ और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरी बात एक ही रहती है, क्योंकि नशा अगर हम लोगों को खत्म करना है तो हमें पहले अपने मोहल्ले से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपनी गली से स्टार्ट करना पड़ेगा। और मैं लोकल लोगों को, खास करके अपने गांव वासियों को, कटरा के वासियों को, रियासी वासियों को, सबको ये चीज कहना चाहती हूँ कि हम सिर्फ चर्चा करना जानते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि अगर हमारे 5 घर छोड़ के एक घर में नशा है तो हम क्या करते हैं, घर बैठ के इस चीज की चर्चा करते हैं। तो इस चीज की जो चर्चा हम घर बैठ के करते हैं वो हमने लोकल लोगों से करनी है। और मैं खास करके नेताओं को, उसमें मैं भी आती हूँ, नेता हो गए, सरपंच, पंच, आल, एक मुहिम स्टार्ट करें। उसमें क्या हो रहा है, अपनी अपनी एक वार्ड ले लें, जिस वार्ड में कोई नशा हो रहा है वो आके पुलिस को बताए। उसके बाद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हम पुलिस को दोष दे सकते हैं, पर पहले हमें खुद को बाहर निकलना पड़ेगा और इस नशे के बारे में। और मैं मतलब तहे दिल से हिमांशु जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये रैली निकाली, जो लोगों को अवेयरनेस करने का। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे अपने घर जाएं, खास करके ये मीडिया के माध्यम से, कि हर अपना घर की जिम्मेवारी लें, अपने वार्ड की, अपने मोहल्ले की, अपनी वार्ड मतलब अपने गांव की, घर की जिम्मेवारी लें। अगर आपका एक घर छोड़ के अगर नशा कर रहा है तो उसकी शिकायत जरूर पुलिस स्टेशन में आके करें। और पुलिस कार्रवाई करती है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहती हूँ कि हम कहते हैं कि पुलिस देखेगी, पुलिस का काम इतना है कि हम उसको बुलाएंगे तो वो आएगी, और कुछ बातें हमने खुद करनी पड़ेंगी। और मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूँ पूरे रियासी वासियों को कि नशे के खिलाफ मैं काम करूंगी, चाहे मुझे किसी का बच्चा दिखे, चाहे कोई बड़ा दिखे, मैं नशे के खिलाफ रहूंगी। अगर मुझे कोई गली में बच्चा दिखता है तो मैं उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन भी लेके जाऊंगी। यही स्टेप अगर ये गांव वाले अपने मोहल्ले में, वार्डों में उठाएं
तो मुझे नहीं लगता कि हम 6 महीने में ये नशा बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और हम सिर्फ पुलिस के डिपेंड पे नहीं रह सकते कि पुलिस को हम पुलिस ही सब कुछ देखेगी, हमारे लोगों का भी काम है। अगर 80% हम लोगों का काम है, 20% पुलिस वालों का काम है। अगर हम पुलिस वालों को बुलाएं, हम तक क्या करते हैं, नहीं जी वो बच्चा है, उसके घर वाला कर रहा है, उसके बेटा कर रहा है। ये याद रखें, खास करके जम्मू कश्मीर के वासियों को मैं चीज कहना चाहती हूँ, अगर वो 5 घर छोड़ के एक घर में नशा है तो 6 महीने आपके घर में भी नहीं लगेंगे पहुंचने में। इसीलिए घर बैठ के चर्चा छोड़ दो, अब लोगों में आकर इस नशे के खिलाफ आए और इसका विरोध करें। जय माता दी।